कुंडली में आस्था और हौसले की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। गौमुख से कांवड़ लेकर एक पैर के सहारे कुंडली पहुंचे पवन का टीडीआई टस्कन सिटी के शिव कांवड़ सेवा शिविर में जोरदार स्वागत किया गया। कुंडली की खुशहाली और भगवान शिव की आस्था को समर्पित पवन वर्षों से लगातार ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अब सुनिए खुद पवन से उनकी आस्था, संघर्ष और इस यात्रा की कहानी मनोज जांगड़ा के साथ MJ24 न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत। दोस्तों, ये पैरों में बंधे हुए घुंघरू आप देख पा रहे होंगे और ये पैर आप देख पा रहे हैं कि अभी कैसा ये स्टील की रोड के साथ में है और ये इसका जॉइंट है। ये किसका पैर है वो भी हम आपको दिखाने जाएंगे। और ये जो तलवार है ये किस चीज की तलवार है? ये बैसाखिया है। आगे से ये चल चल के किस हालत में हो चुकी है वो भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा थोड़ा और नजदीक से एक बार दिखा दें कि भाई ये क्या चीज है। आज एक ऐसी खबर आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि भाई ये किसी एक ऐसी शख्सियत की खबर है जो यानी कि दिल को आपको छू जाएगी और आपको बहुत प्रेरणा भी देने वाली ये खबर है। अब बात करेंगे हम, ये हमारे भाई हैं और आपको बताने जाएंगे कि भाई ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका और ये इस हालत में कैसे हैं और कहाँ हमें मिले। जय राम राम भाई, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बोलेगी। दोस्तों, ये देख पा रहे हैं केदारनाथ की फोटो लगी हुई है। ये टी शर्ट पहनी हुई है, रुद्राक्ष गले में है और ये हालत आप देख पा रहे हैं। ये दिल को छूने वाली तस्वीरें सामने देख रहे हैं। भाई क्या नाम है? पवन बोड़ा भाई। पवन बोड़ा, कहाँ के रहने वाले हो? भाई कुंडली के। कुंडली का। ये आप सबसे पहले बताइए कि भाई ये पैर में आपके हुआ क्या? भाई यो मेरा ये घटना घट गई थी तो उसमें मेरा पैर चला गया था। उसके बाद है ना शक्ति के कारण मेरा पैर काटना था। तो फिर उसके बाद मैं टीवी में देखा तो नारायण सेवा संस्थान से ये मुझे पैर लगी, वहां तो पैर लग गया। तो मैं वहां गया, वहां का जाकर ट्राई करा तो पैर मेरा पिटा गया। मन चालने की कोशिश चलने लगा। फिर भाई मन कर गया बाबा की नगरी में जाने का। बाबा के मन। कितने साल पुरानी घटना है ये भाई 15 साल हो गए। 15 साल तो कैसे हुआ था? कि क्या आपके ने पता चला है कि अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी? भाई बस मैं पूछ जाता हूँ भाई बड़ी। दोस्तों, यानी कि पवन भाई वो घटना को दोबारा याद नहीं करना चाहते हैं तो हम भी उन पे दबाव नहीं देंगे कि भाई वो क्या हुआ क्या था। अब आगे जानते हैं। पवन भाई, आप सुना है कि भाई हर साल एक पैर से ही कावड़ लेकर आ भाई, कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरू हुआ? भाई शुरू में जब सब सारे जाया करते ना कावड़ लेने, मैं 15-16 साल का था तो भाई जब मैं भी गाँव में गया कावड़, भाई कावड़ लेने जाया मेरा भी चाह चढ़ा करता तो नए नए बालका का कम भी कावड़ लेने जाना। तो ये पीछे ये भाई खड़ा छोटे छोटे बालक हम भी कावड़ लेने जाएंगे। तब भाई ने चाह चढ़ते चढ़ते फिर बाबा का भक्ति में ऐसा ध्यान लग गया भाई बाबा के उसमें कावड़ लेने में। भाई फिर हर साल जो अगर पा कटन तो पहले लाया करता है जब तक ठीक कर लाया करता पा कट्टे पाचे पा लागे पाचे फिर ना डटे गया। फिर भाई चाल पड़ा कावड़ की यात्रा पे। कितने साल से लेके आ रहे हैं? भाई मन नहीं बेरा कितने साल हो इनके गिनती ही भूल गए हैं भाई। बेरा ना कि गिनती तो घनी तो नहीं हो रही है तो कम है थोड़ी बहुत पर नु है भाई। भाई बस बाबा नहीं बेरा है क्योंकि इन चीजों की गिनती ना होया करे। गांव की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? गांव की तरफ तो भाई पूरा सहयोग मिला। सारे भाई फोन करके बुझ जाए, मनीष भाई हो, नितिन भाई हो, विक्की भाई हो, भाई प्रवीण भाई हो, प्रदीप भाई हो, सारे भाई फोन करके बुझ जाए कि तालिया या सुमित खत्री भाई हो, बॉबी भाई हो, सारे बुझ जाए और भाई की तालिया कितनी आ लिया तू अब ठीक है कि गया ना कितना आ रहा है कि चल आज की तरफ क्या सारे बढ़िया तरीका भाई। कावड़ का सफर कहाँ से शुरू हुआ? कावड़ का सफर शुरू है भाई गंगोत्री। पहले गया था भाई मैं तुंगनाथ 2000 पहले तो मैं गंगोत्री का कावड़ ले आया था सीधी। फिर सब तुंग केदारनाथ जाया करते मैं नोया माँ बाबा 2023 में रील बनाई माँ बाबा मेरा सपना केदारनाथ का मन केदारनाथ बनाएंगे। तो भाई 2024 में बुला लिया नो बोले ना चढ़ेगा। मैं 3 दिन में चढ़ा भाई, 1 दिन में ना चढ़ूंगा, 2 दिन में ना चढ़ूंगा, तीसरे दिन का चढ़ जाऊंगा। बोले बाबा की तो बाध्या थोड़ी जा है तो भाई 3 दिन में चढ़ जाऊँ, 2 दिन उतरने में लग गया। पहला तुंगनाथ गया भाई, फिर केदारनाथ गया, फिर गंगोत्री आया भाई, फिर गंगोत्री का कावड़ 22 तारीख में। एक और चीज हमें पता चली है कि भाई इस बार जब आप कावड़ लेके आए
तो आपका आपकी माता जी को कोई समस्या हुई थी, वो क्या था और वो ठीक भी होगी? हाँ भाई, बाबा की कृपा पूरी होगी भाई। ये चीज तो भाई कति उस टाइम पे है ना भाई, मैं एक बार रामबाड़ा पहुंचा था। रामबाड़ा पहुंचे पाछे मैं बेबे द्वारा फोन मिलाया, बेबे व्यू ही वैसे नॉर्मल वीडियो कॉल पे, तो मैंने माँ देखी, माँ तू क्यों कर रहा है? मैं बोली भाई आ रही हूँ। फिर उसका मेरे माँ का भाई पहले एक बार झटका लग गया था, फिर दोबारा झटका पे लग गया। फिर भाई मैं पहुंचा था सांझ ना 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था केदारनाथ धाम पे। भाई बेबे का फोन आया छोटी का, भाई घर आ जा, माँ की हालत खराब है भाई। माँ पूरी लेफ्ट एक तरफ से नीचे से लेकर पूरा पैरालाइज, पूरी पैरालाइज। मैं कहा भाई ईब आया हूँ तो मैं तड़के दर्शन करके जाऊंगा, भी 3 4 5 दिन लग जाएंगे घर जाने में, 4 दिन तो लग गया, क्योंकि नीचे उतरने में टाइम तो लगा मैं हूँ। फिर भाई मैंने एक चीज कही थी, मैं वे मेरे भोलेनाथ, मैंने तेरे कुछ ना मांग गया, मेरी यदि थोड़ी सी भक्ति सच्ची है ना। और सांझ ना आरती में बैठा भाई, मैं भीतर बैठ गया था, मैंने वहां सब भीतर बैठ गया था मैं आरती में, जब बाबा की आरती हुआ है। बाबा भाई ये भोलेनाथ यदि थोड़ी सी भी सच्ची है ना, तो मेरी माँ ने ठीक कर दी। भाई क्या उसने चमत्कार कह लो चाहे कुछ कह लो, 3 दिन तो आईसीयू में थी। और भाई बेहोश थी, वह लिक्विड वाली नाली लगा रखी। शाहजहां फोन आ गया, अकमाना ठीक है, डॉक्टर ने कहा वार्ड में शिफ्ट कर दी है। और भाई बोलनी भी बतलाई भी और खिचड़ी भी खाई। मैंने बोला ये कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। ये आपकी आस्था थी, उसका चमत्कार है। भाई वो जाना उस चीज ने, मैं नहीं जानता। भाई मेरा उस दिन में इतना वो इमोशनल हो गया था भाई, बस मेरी माँ है ना, माँ जैसी चीज नहीं होती दुनिया में। भाई मेरी माँ ने जब मैं जला था, मेरे भाई मेरे लैट्रिन बैठाया सब कुछ, मतलब इतना मेरे वो सेवा करी, तो माँ तो बढ़ के चीज है इस दुनिया में। भाई मेरा नो हो गया था, मगर भाई बाबा बाबा देख ले तेरे हाथ में है। वो बाबा ने और डॉक्टर ने कही थी 1 से 1.5 महीना का रेस्ट का, कम से कम 15 दिन आईसीयू में रखनी पड़ेगी। और भाई उसका अगले दिन छुट्टी दे दी थी डॉक्टर ने। और फिर भाई फोन कर दिया ना, बोली बेटा मैं ठीक हूँ, दोनों बहाना है भाई ठीक है माँ। और माँ तो बेटा मैं ठीक हूँ, तू अपनी काउड लिया। मैं तो उस बात का भाई बहुत ध्यान रखूँ, मैं ना मानता कुछ भी, मैं तो नुका करूँ भगवान परमात्मा सबका भला करे। आप मेरा गांव राम है, मेरे भाई जिस बंधु है जितने, मेरी यारे प्यारे रिश्तेदार, उसमें आप भी हो भाई। और बाकी जितने भी हैं आपने मैं जानूंगा ही। बाकी जितने भगवान परमात्मा सबका भला करे, सारे कावड़िया की शुभ यात्रा करे। और भाई बाबा ने ये चमत्कार करना, डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बिलास का, साल बिलास का ठीक हो कर लाए। ये माँ मेरी माँ भाई ठीक है, दवाई तो चल लेंगी, पर कति मतलब नो है, कति कंडम हो जाती होगी। और बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ भाई सांझना आरती में, मैं सांझना आरती लेकर आया ना, और मेरा को भूत लगी भीतर, जो पुजारी है उसने मेरे माथे पे भूत लगाई। और भाई आरती लेकर आया ना, ओढ़ाते रूम पाते जित मैं रुक रहा था, भाई फोन करते वार्ड में शिफ्ट हो गया, माँ का होश आ गया, सब चीजें खिचड़ी खा ली और बतलाई भी भाई। बाबा का ये बहुत बड़ा चमत्कार रास्ते कह में लो ही भाई। आपको तलवार भी मिली है कहीं? हाँ भाई, दोस्तों ये या भाई तलवार ये भाई मैं हर साल मुजफ्फरनगर में रुकता हूँ, शिवसेना बजरंग दल वालों का और भाई क्रांति सेना वालों का शिविर लग गया उड़ा, उनने मैं हर साल उड़ा रुकता हूँ। उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ देना था मेरे सम्मान में भाई, या शक्ति के प्रतीक, शक्ति के प्रतीक के रूप में यह तलवार मेरे को भेंट करी भाई। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। और जैसे यहाँ अब आप आए हैं, हाँ ये कुंडी में आ चुके हैं, गांव बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि आपके गांव में ही पहुंच चुके हैं लगभग। हाँ यहाँ नितिन भाई ने, जो हमारे यहाँ के टस्कन के प्रधान भी हैं, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है, शिविर लगाया हुआ है। हाँ भाई। कैसा लगाया है उसके बारे भाई में क्या ये शिविर ने ना, ये भाई मैंने इतने फोन कर भाई तू नहीं आया ना तो देख ले मेरा शिविर अधूरा रह जाएगा। तो मैं कहा भाई ठीक है, मैं कहा भाई जरूर आऊंगा। मैंने बोला इसने मतलब डेली पूछ जाता ये फोन करके किता लिया, दिन में 4 4 बार फोन करा था किता लिया भाई, था ना शिविर में आना है। और भाई शिविर में आते ना मैं रात भर चल रहा था, 1 बजे 1:30 बजे इसने फोन करा मैं दो बोला भाई कित रह लिया तू आया नहीं, आओगा नहीं के? मैं कहा भाई मैं चाल लूँ, मैं प्रसाद लिया है 5 साढ़े 5 बजे तक इधर पहुंच लूंगा, ठीक है पहुंच लूंगा भाई। आए पाचा है ना गद्दा भाई, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया कूलर की, खाने पीने की, सबकी चीज की बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज की बढ़िया व्यवस्था, सब क्या की बढ़िया व्यवस्था भाई, एक नंबर की। भाई ने पूरा मान सम्मान करा भाई, पूरा भाई। हमारी चाची आई थी, वहाँ बेबे भी आई थी, उनने भी पूरा मान सम्मान करा। नितिन भाई? पवन भाई के लिए बड़ा इंतजार कर रहे थे कई दिनों से, और मुझे भी बोल रहे थे कि अभी हमारे गांव का ऐसा एक होनहार है जो यानी कि एक पैर पे और बड़ी कष्टदायी कावड़ लेके आ रहे हैं, क्या है?
नमस्कार तो जय बाबा की जो कावड़ लाने का महत्व तो सब जो लाता है उसी को ज्यादा पता होता है। हम तो ये कहते हैं जो दो पैर वाले लोग होते हैं सब कावड़ लाते हैं, कोई ना कोई शक्ति है तभी कावड़ लेके आ पाते हैं। और भाई जब एक पैर पे प्रयास करके कावड़ ला रहा है तो ये देखने वाली चीज है कि एक इंसान एक पैर पे ला रहा है। मेरे जैसे तो दो पैर से ना जाया जाता, मैं तो हिम्मत ही नहीं है कावड़ लाने की। पर भाई ने जो काम किया सराहनीय है, मेरे गाँव का नाम भी रोशन कर रहे हैं। कहीं दूर तक जाता है, गंगोत्री गोमुख से घासे भी कावड़ लाते हैं, हरिद्वार से आगे तक जाता है। तो लोग पूछते हैं भाई से कहाँ से लाए हो, मैं कहाँ जा रहे हो, तो लोगों को बताते हैं मैं कुंडली गांव से हूँ। मेरे गांव का परिचय वहां तक लहराने लग रहा है। कुंडली गांव हरिद्वार ऋषिकेश सब जानते हैं, कुंडली गांव है वो मेरा। भाई रास्ते में ना हर आदमी का तुंगनाथ केदारनाथ से डूबा, बहुत लोग मेरे को देख कर जो खच्चर पे बैठ कर जाते, वे लोग खच्चर तो नीचे उतर कर मेरे को देखने लगे। और भाई बूढ़े बूढ़े लोग आपको देखकर हमें मोटिवेशन मिला है कि अब जो हिम्मत हार गए थे ना, यदि ये बता पापा ने मैं इसलिए चुनाव की लोगों को मोटिवेशन बढ़ा भाई। उन खच्चर आधे रास्ते में खच्चर छोड़ दिया और पैदल यात्रा करने लगे मेरे को देख कर। और जवान जवान बालक है ना खच्चर में बैठ कर जाऊं थे, मेरे को देख कर खच्चर में बोले आपको देख कर हमारे हिम्मत जो माता जी हमारी भाण बेटी जो जाओ थी ना, जो थक रही थी, जो कर मैं उनके आगे तो लकड़ा और मैं चल रहा हूँ, उनकी थकान उतर गई। वे आंगन वाली भाई बोले भाई जी आपको देख कर हमारे बोले जी आपको देख कर आपके बेटा हमारी थकान दूर होगी। बोले आपको देखा आप इतना कर उसको तो हम क्यों नहीं चल सकते। खच्चर वाले पर तो नीचे उतर गए कि मेरा बोलेनाथ ना भाई मैं नहीं चुना हूँ, इसीलिए चुना हूँ भाई बड़े बाबा। दोस्तों हमारे साथ में एक और भाई हैं, क्या नाम है? अंजुल जी, कहाँ के हो? कुंडली से जी। कुंडली से। क्या कहोगे, मैं कैसा तो रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। आगे से मैं आता रहा, पूरे गांव वालों ने स्वागत करा, बहुत खुशी हुई। मेरे साथ के जो बोले थे उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग करा। इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा मिला मुझे रिव्यू। बाकी मैं अपने गांव वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में 51 लीटर जल लेके आ रहा हूं, तो गांव वालों से थोड़ी सी उम्मीद लेके बैठो कि हमारा और हमारी पूरी टीम का अच्छे से स्वागत किया जाए। बस सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही होगी, बहुत खुशी होगी। बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों हमारे साथ में हमारे इतने भाई पार्षद कुंडली के पार्षद हैं, जयंत भाई। मैं सभी को भोले बाबा की तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे जो पवन भोले हैं, एक इनकी ऐसी श्रद्धा है गांव के प्रति कि इतनी दूर से ये इतने सक्षम नहीं है कि इतनी दूर जाए, लेकिन इनकी श्रद्धा की वजह से जो इनके मन में भक्ति भाव है वो हमेशा ही हर बार कावड़ लेकर आते हैं। और ये अपने लिए नहीं लेकर आते, ये गाँव की भलाई के लिए कावड़ लेकर आते हैं, जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पवन भाई का। हमारे ये हमारी एक प्रेरणा भी है बहुत। अरे भाई और जैसे ही आपको पता चला यानी कि कुंडली की सीमा में घुसते के साथ आप दौड़ के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए तो हम दिन रात तैयार रहते हैं। फोन आया था इनका बड़ा भाई कितना है मैं आ रहा हूँ भाई, ये 90 लाख ते आ लिए यो और विक्की दोनों वाली है। हरी पतो और भी पार्ट देखना है रे गाँव में, कोड़ा ना पूछे कोड़ा ना स्वागत करे। पवन भाई हमारे बहुत ही मतलब गांव की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहने वाले बंदे हैं। और ये हमारे अंजुल भाई छोटे भाई एक गांव की भलाई के लिए ये भी है कि 51 लीटर की कावड़ लेके आए हैं। और ये सब कोई अपने लिए कावड़ नहीं लेकर आया है मनोज जी, ये सब गांव की भलाई के लिए, भाई गांव का भला हो, मनोकामना सबकी पूरी हो, उसके लिए कावड़ लेते हैं पवन भाई भी। और ये जो और भी सब भोले लेकर आए हैं कावड़। अपने गांव के अंदर ही है जी, ये जो टशन सिटी के पास शिविर लगा हुआ है कुंडली गांव का ही शिविर है। कुंडली गांव के अंदर ही है ये शिविर, गांव से बाहर नहीं है। गांव की सीमा क्षेत्र के अंदर जहाँ से कुंडली गांव की सीमा स्टार्ट होती है वहीं पे लगा हुआ है। ये मेरे गांव के स्वागत के लिए, मेरे गांव के लोगों के स्वागत, मेरे गांव के जो भोले हैं क्षेत्रवासी जितने भी भोले सभी के स्वागत के लिए स्थान है जी, रेस्ट करने के लिए। और जो भी हमसे सक्षम हो पाता है वो करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा भला करे सबका। पवन भाई के कुंडली गांव के सीमा में घुसते के साथ ही आपने कैप्चर कर लिया। नहीं कैप्चर नहीं करा भाई, ये बड़ा देखो जी, ये तो एक सेवा है अपनी। मेरे को तो पिछले 5 साल से शिविर लगा रहा हूँ, मैं पार्षद बनने से पहले से लगाने लग रहा हूँ जी। ये क्षेत्रवासियों के जो कर पाते हैं भोलों के लिए थोड़ा सा कर पाते हैं जी, हमारा कुछ उस परमात्मा ने जो लायक बनाया उसी हिसाब से कर पा रहे हैं। और दोस्तों हमारे साथ में हमारे विपिन भाई हैं। विपिन भाई क्या हो गया गाँव के जैसे पवन भाई है, एक पैर पे कवर लेके आए हैं। ये पवन भाई की श्रद्धा ही है, और पवन भाई ने सोचकर ही बहुत बड़ा कदम उठाया है। गौमुख जितनी दूरी से कावड़ लेके आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी इस स्थिति में सोचा तो वही और श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। इनकी स्थिति को देख के और जितने भी शिव भक्त कावड़ी होंगे उन्हें भी मोटिवेशन मिलती होगी और वो और जोश से आगे निकलते होंगे। कुंडली से ही हो सारे क्या हो गया पवन भाई के बारे में, क्या हो गया? बोलो बोलो।
आंदोलन हो सकता है? तो ये चाचा से ना मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम दोनों साथ में कावड़ लेके आ रहे हैं। बस इस बार ना ये मेरे से आगे आगे ना, मैं पीछे इनके साथ रुक के ना मिलता था। आगे निकल गया आज ये मेरे से आगे निकल गए। मैं हर साल ना इनके साथ रुड़की में मिलता था, वहां से मुलाकात होती थी और हम साथ में आते थे। बस आज ये मेरे से आगे निकल गए। मैं अपने चाचा को मिस कर रहा था। रात में आया तो दिन में चलो, रात में चलो, ये कहाँ रह गए? बस दिन में घोड़े अब जाके ना खुशी हो रही है दिल को कि भाई कुंडली वालों ने कुछ करा है। अब जाके पता लगा भाइयों की वजह से, प्रदीप भाई राम ना इन्होंने बताया कि भाई कुंडली गांव का सीवर है। बहुत खुशी हुई भाई। बस अब स्वागत का इंतजार है। शाम को 7 बजे मंदिर में मिलेंगे। बोल दादा भैया जी हर हर महादेव। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप देखते रहिए MJ24 न्यूज, और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमेशा आप तक पहुंचाता रहेगा आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। जय हिंद। एक पैर के सहारे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, लेकिन हौसला अडिग और आस्था अटूट। पवन की कहानी कहती है, शरीर की कमी नहीं, हौसले की ताकत इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। हर हर महादेव। MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ।